सोचिए क्या होगा अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हॉस्पिटल्स के प्राइसेस सेम हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर उनकी मेडिकल फैसिलिटीज को स्टैंडर्डाइज करने का फैसला लिया है। ये फैसला क्यों लिया है और ये फैसला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और इसके उद्देश्य और दामों की स्टैंडर्डाइजेशन की क्यों जरूरत है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांग की है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके दामों पर नियंत्रण लगाया जाए, यानी कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के मन चाहे दामों को उनके तरीके से सेट ना करने दिया जाए, जिससे कि देश भर में समानता बनी रहेगी। पर ऐसा फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों लिया, इसका जवाब है एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो लगभग 10 साल पुराना कानून सीरियसली नहीं ले रही है। 2010 में सरकार ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया था, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि जो भी फेक डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपनी फेक आईडी से पब्लिक की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाने को बोला गया था। और दूसरा देश की क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को नियमित करने का, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या SOPs को सेट किया जाए, जिससे कि देश भर के हेल्थ केयर की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी। इसके साथ साथ आज के टॉपिक का भी मुद्दा था मेडिकल की महंगाई से लड़ने का। तो 2009 में भारत में सालाना 25 लाख हार्ट सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन सभी दिल के हॉस्पिटल यानी कि हार्ट के हॉस्पिटल्स लगभग 80,000 सर्जरी कर पाते थे सालाना। इसमें प्रॉब्लम एक लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटी की नहीं थी, बल्कि महंगाई की भी थी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपने सपने में भी इतनी महंगी मेडिकल फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाती। अब तक आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा भी एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि कानून होने के बावजूद भी ये एक्ट सिर्फ कागजों में रह गया था। सरकार पिछले 14 साल से एक यूनिफॉर्म दाम यानी कि एक दाम सेट करने में कतरा रही थी, क्योंकि इससे क्या होता, इससे जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो मुनाफे हैं उस पे असर पड़ता, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल कि सारे हॉस्पिटल्स एक दाम सेट करके मुनाफा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट्स के अकॉर्डिंग दामों को तय करने का अधिकार दिया है, लेकिन जो ये CGHS रेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए अलॉट किए जाते हैं। इससे क्या होगा कि इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दामों पर और उनके मुनाफों पर, प्रॉफिट्स पर नुकसान हो सकता है। मकवरी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के डाटा के अनुसार जो CGHS रेट्स होते हैं वो 40 से 50% कम होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट्स के कंपैरिजन में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि पिछले 5 सालों में जो इलाज का खर्चा है वो डबल हो चुका है। पर क्या ये फैसला प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए संकट लाएगा? शायद नहीं ला सकता, क्योंकि कोर्ट ये चाहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हॉस्पिटल्स के रेट यानी कि दाम तय करे, और स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स होंगे। लेकिन ये फैसला लागू करना आसान नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज होती है वो अलग अलग होती है। एक टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और अच्छे डॉक्टर्स के साथ इक्विप्ड होते हैं, और उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ज्यादा दाम मांगने पड़ेंगे, जिससे कि उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी मिल जाए और उनका मुनाफा भी मिल जाए। इसी तरह हर शहर का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अलग होता है। अगर सभी हॉस्पिटल्स में एक ही दाम लगा दिया जाए तो यह चीज हॉस्पिटल्स के जो मुनाफे होते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए
इसलिए यूनिफॉर्मली इसको लाने के लिए चैलेंजेस तो होंगे ही और इंप्लीमेंटेशन में भी देरी हो सकती है। इसी वजह से सारे मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री के और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपना विचार कि आप क्या चाहते हैं, कैसे क्या होना चाहिए, क्या एक ही दाम सेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का वेट करिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी। तो गाइज थैंक यू सो मच।